रिहान लिमिटेड जिसकी ऑथराइज कैपिटल है 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, उस कंपनी ने ऑफर किए हैं फॉर सब्सक्रिप्शन 1 लाख शेयर्स और कंपनी का इशू जो है वो फुली सब्सक्राइब भी हो गया। कंपनी पैसे कुछ इस तरह से ले रही थी, ₹2 ऑन एप्लीकेशन, ₹4 ऑन अलॉटमेंट एज वेल एज ₹4 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एक शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर्स थे, ही फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी और उसके शेयर्स इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट फॉरफीट कर लिए गए। आपको बच्चों दिखाना है इसके अंदर शेयर कैपिटल विच इज टू बी शोन इन द कंपनीज बैलेंस शीट एज पर स्केड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। क्वेश्चन में यह भी बताया गया है कि फाइनल कॉल करी ही नहीं गई है बाय द कंपनी। ठीक है बच्चों, और आपको नोट्स टू अकाउंट ही बनाकर दिखाना है रिलेटेड टू शेयर कैपिटल। क्लियर बच्चों? तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसमें शेयर कैपिटल को कुछ इस तरह से दिखाया जाएगा। सबसे पहले ऊपर लिखिएगा कंपनी का नाम, फिर लिखिएगा एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज एट, जो भी ईयर का एंड होगा वो ईयर का एंड का डाल दीजिएगा नाम। फिर आपको 3 कॉलम बनाने हैं, पहला कॉलम पर्टिकुलर का, देन नोट नंबर का, देन अमाउंट का। पर्टिकुलर वाले पहले कॉलम में आपको लिखना है इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, मतलब उसमें सबसे पहले पर्टिकुलर वाले कॉलम में सबसे पहले आपको लिखना है इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, उसके नीचे लिखना है शेयर होल्डर फंड्स, उसके नीचे लिखना है शेयर कैपिटल। ठीक है बच्चों? नोट नंबर वाले कॉलम में शेयर कैपिटल के सामने आपको नोट नंबर 1 डालना है, यहाँ पर अमाउंट डालना है। ये अमाउंट कैसे आएगा बच्चों वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ और उसके लिए हमें पहले नोट्स टू अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो आइए नोट्स टू अकाउंट देख लेते हैं। तो बच्चों जब नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले आप लिखिए यहाँ पर नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल। ठीक है बच्चों? शेयर कैपिटल के नीचे आपको लिखना है ऑथराइज कैपिटल और आपको पता है कंपनी की ऑथराइज कैपिटल है 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, टोटल हो जाएगा 40 लाख। और यहाँ पर आप अमाउंट के नीचे ऐसे डबल लाइन खींच दीजिएगा बिकॉज ऑथराइज कैपिटल केवल और केवल नोट्स टू अकाउंट के अंदर ही शो की जाती है। फिर हम आएंगे इशूड कैपिटल पे। इशूड कैपिटल हम जानते हैं 1 लाख शेयर्स कंपनी ने इशू किए थे, तो इशूड कैपिटल के नीचे लिखिएगा 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, यानी कि 10 लाख। इसके नीचे भी डबल लाइन कर दीजिएगा क्योंकि इशूड कैपिटल भी केवल नोट्स टू अकाउंट में ही शो की जाती है। अब आपका मेन आएगा सब्सक्राइब कैपिटल। ठीक है बच्चों? वैसे तो सब्सक्राइब कैपिटल के फर्दर 2 पार्ट होते हैं, सब्सक्राइब एंड फुली पेड और दूसरा होता है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। तो यहाँ पर सब्सक्राइब एंड फुली पेड मैंने लिखा ही नहीं है क्योंकि कंपनी ने जो है शेयर्स पे पूरा पैसा मांगा ही नहीं है। कंपनी ने केवल ₹6 पर शेयर ही कॉल्ड किया है अब तक, 2 एप्लीकेशन के और 4 अलॉटमेंट के। ₹4 जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के हैं वो मांगे ही नहीं गए हैं बाय द कंपनी। ठीक है बच्चों? इसलिए हमने सब्सक्राइब एंड फुली पेड को लिखा ही नहीं है क्योंकि जो शेयर्स फुली कॉल्ड ही नहीं है वो फुली पेड हो ही नहीं सकता। ठीक है बच्चों? हमने हेडिंग डाली है केवल सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड की। अब इसमें कितने शेयर्स आएंगे उसके पहले ये समझ लीजिए कि कंपनी ने इशू किए थे 1 लाख इक्विटी शेयर जो फुली सब्सक्राइब भी हो गए थे। तो सब्सक्राइब कैपिटल इन टोटल जो है वो 1 लाख शेयर्स ही है, बट इन 1 लाख शेयर्स में से 100 शेयर्स ऐसे हैं जिन पे अरियर्स था और उन्हें फॉरफिट कर लिया गया। तो वो 100 शेयर आउट ऑफ दीज 1 लाख शेयर्स यहाँ शो किए जाएंगे फॉरफिट शेयर अकाउंट में, लेकिन जो बचे हुए 99,900 शेयर्स हैं, ठीक है बच्चों, वो शो किए जाएंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में, जिन पे कोई अरियर नहीं है। ठीक है बच्चों? मगर ये क्योंकि फुली कॉल्ड भी नहीं है इसलिए इन्हें सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में शो किया जाएगा। 99,900 1 लाख में से 100 शेयर हटा दिए तो 99,900 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹6 कॉल्ड अप। ठीक है बच्चों? तो आप 99,900 को इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, ना कि 10 से। तो 1 लाख इंटू 6 होता है 6 लाख, 100 इंटू 6 होता है 600। 6 लाख में से 600 कम करेंगे तो 599,400 आ जाएगा। तो 5,99,400
400। सही है बच्चों। और जो 100 शेयर फॉरफिट हुए थे उनको फॉरफिट शेयर अकाउंट के नाम से इसमें ऐड कर दिया जाएगा, और उन 100 शेयर्स का आप केवल वही अमाउंट लेंगे जो मिला हुआ है, एंड दैट इज ओनली द एप्लीकेशन मनी, क्योंकि अलॉटमेंट तो इन्होंने दी ही नहीं थी। तो जो 100 शेयर फॉरफिट हुए थे उनका केवल फॉरफिटेड अमाउंट ही आपको यहाँ लिखना है ऐड फॉरफिट शेयर अकाउंट के नाम से, और उन्होंने केवल एप्लीकेशन मनी दिया है जो कि ₹2 पर शेयर है, तो ये आ जाएगा 200, और दोनों मिलाकर हो जाएगा बच्चों 5,99,600। और ये जो सब्सक्राइब कैपिटल का टोटल होता है यही बैलेंस शीट में जाया करता है बच्चों। ठीक है बच्चों। तो जो हमारे बैलेंस शीट बनाई थी उसमें अमाउंट वाले कॉलम में इस अमाउंट को हमें फिल करना है 5,99,600। तो बस बच्चों यहाँ पर 5,99,600 फिल कर दीजिए, आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो हमने कंपनी की जो है शेयर कैपिटल भी बता दी कैसे शो की जाती है अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल 3 पार्ट 1, और साथ साथ उससे रिलेटेड नोट्स टू अकाउंट ही बना दिया। ध्यान रखिएगा ऑथराइज कैपिटल और इशूड कैपिटल केवल नोट्स टू अकाउंट के अंदर ही शो की जाती है, और सब्सक्राइब कैपिटल में केवल हमने सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड कैपिटल ही शो करी है, बिकॉज सब्सक्राइब एंड फुली पेड कैपिटल इस क्वेश्चन में है ही नहीं, क्योंकि शेयर्स फुली कॉल्ड हुए ही नहीं थे। आखिरी कॉल जो ₹4 की थी वो मांगी ही नहीं गई थी। और सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में भी हमने पूरे 1 लाख शेयर्स नहीं शो करे हैं, 99,900 शेयर्स ही शो करे हैं, क्योंकि जो 100 शेयर हैं उनको अरियर होने की वजह से फॉरफिट कर लिया गया था, तो उनको अलग से फॉरफिट शेयर अकाउंट के नाम से ऐड किया है। ठीक है, और उनका केवल फॉरफिट अमाउंट ही ऐड किया गया है। ठीक है बच्चों, एंड उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छी तरह से समझ में आया भी होगा।